हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कान में अटक गया। हाँ, ये राधिया है। राधिया ट्यूशन का काम कर रही है। बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और रीज़न ऐसा है कि कल के ब्लॉग में आप देख ही चुके हैं कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। तो आज है एकादशी और मेरा उनका फास्ट है। और मेरा भी है खाने पीने के बाद, हाँ, सैंडविच खाने के बाद। तो आपको पता ही है एकादशी में मम्मी खाना बना लेती हैं, तो मैं अपने व्रत का देखती हूँ। लेकिन आज मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो मैंने सोचा कि मैं ही खाना पीना बना लूँगी। होता अगर नहीं उनकी तबीयत सही होती तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं नहाई इसलिए नहीं हूँ कि मैंने कहा बिना नहाए मैं खाना बना लेती हूँ। नाश्ता सब लोग कर चुके हैं। राधिया चाय ब्रेड ले चुकी है, छोटू भैया ब्रेड और समोसा चाय ले चुके हैं। अम्मा भी सैंडविच ले चुकी हैं चाय के संग। पापा सुबह चले गए थे, उनका व्रत है, उन्हें चाय दे दी थी मैंने। और मम्मी को बिस्किट मम्मी ने लिए उनको दवाई खाने के लिए चाय से। तो नाश्ता तो सबका हो चुका है। वो ऑफिस चले गए, उन्होंने सेवा कर ली ठाकुर जी की। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं लेट ना होंगी और मैं खाना बना लूँगी। तो अब मैं खाना बना लूँगी। 11 बज रहे हैं क्योंकि पापा 12:30-1 बजे आ जाते हैं। तो फिर नहाने से पहले खाना बना के रख दूँगी मैं। तो उन्हें भी आना होगा लंच में। तो फिर जब तक किचन साफ़ होगी, अन्न की किचन नहीं होगी तो फिर मैं उनके लिए इजीली बना पाऊँगी। तो मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं मैंने कुछ लिया। और मेरे को खैर इनकी बात सुन ले पहले, हमारी ज़रूरी नहीं है, इनकी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि नहा कर मैं आऊँगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऑलरेडी मैं सब कुछ कर चुकी होंगी तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी अपने डेली रूटीन का। तो इसीलिए तो मैं चलती हूँ किचन में। और मैंने सोचा कि पराठे उनको गरम गरम सेक के खिला दूँगी सबको, क्योंकि फिर पूरा खाना ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल अब सर्दियों में दिन का खाना तुरंत ही मैं बनाती हूँ, तुरंत ही सब लोग खा लेते हैं। गरम रोटियाँ होती हैं तो बस पराठे सेकने रह जाएंगे। तो उसको तो फिर मैं ऊपर से गाउन डाल लूँगी, जो भी मतलब नहा के कपड़े पहनूँगी उसके बाद गाउन डाल लूँगी। तो आटा वाटा नहीं लगेगा कपड़ों पे फिर मुझे, क्योंकि व्रत का खाना बनाना होता है इसलिए। और ठंड का टाइम है, नहाने जैसा कुछ भी नहीं हो सकता दोबारा, क्योंकि पता ही है मेरी तबीयत भी नहीं सही है, कफ भी हो रखा है और वो नहीं। तो इसलिए मैं ऊपर से कपड़े डाल के कुछ भी एप्रन या कोई भी गाउन डाल के अपना इन लोगों को गरम पराठे सेक दूंगी। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि अभी तक मुझे 3 साल हो रहे हैं काशी का व्रत रखते हुए, और मम्मी ही बनाती है दोनों ही काशी के व्रत के। और 1-2 बार हुआ ऐसा बीच में कि नहीं मम्मी बना पाई काशी वाले दिन, तो मैंने बना लिया। तो मैंने यही रूटीन अपनाया कि मैं बिना नहाए फिर बना देती हूँ उन लोगों का। फिर नहाकर मैं वो जब तक वो आते तो फिर उनके लिए देख लेती हूँ नहाकर। तो आज का थोड़ा सा ऐसी है, मैनेज कर लूँगी और फिर तो कोई बात नहीं है। तो अम्मा से मैंने प्याज लहसुन छिलवा लिया था और ठाकुर जी की सेवा वो करके गए हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वो सेवा करके गए हैं। काम सब मैंने कर लिया, मटर छिली हुई रखी थी तो बस मसाला पीसना है मुझे और सब्जी बना देनी है। सब्जी बना के आटा मार के आटा लगा के फ्रिज कह रही हूँ रख के तो मैं नहाने चली जाऊँगी। सब्जी बन रही है, अभी कुकर खोला नहीं है। और छोटे भैया ने लिया है साग, मेथी साग, मेथी और
मेथी और सोए का साग, तो ये ले जा रही हूँ छत पे चल रहे। अम्मा को पकड़ाया है, हरा धनिया ले आएंगे ऊपर से सब्जी में डालने के लिए। लो ये मेथी सरसों तूने कही थी, कहाँ है मेथी सोया। तुम्हारे छूने की नहीं है, तुम ना छुआ करो। राधे राधे। नहीं करेगा तो मुंह देखो कैसे गंदा करा है तुमने। अच्छा अच्छा, जीजा गुस्सा कैसे करते हैं रुद्र? ऐसे हमारे जीजा गुस्सा करते हैं। मैं आई हूँ ऊपर साग, मेथी सोया का साग देने, और अम्मा कर रही हैं हरा धनिया साग। तो थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं इसमें से सब्जी में डालने के लिए अपने, फिर नहाएंगे। हो गई है बहुत देर। नहीं दे रही रुद्रा, ये बुलाओ उसे, बुलाओ। क्या तो राधिया नीचे नहीं उतारो, उसे फोल्डिंग पे बैठा रहने दो और तुम दो यहाँ पे। वो अम्मा वहाँ पे कर रही है साग, नहीं तो उनको परेशान करेगी ये। चलो अच्छा, फोल्डिंग के इस साइड खेलो, इसे भी उतार लो, फोल्डिंग के इस साइड खेलो। आओ उतरो, खेलो इसी साइड। मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक? हाँ ध्यान रखना। ये लो, इनका चल रहा है नाश्ता। हाँ नाश्ता है क्या? ये दिन का खाना व्रत का बना दिए थे इनके लिए आलू। अभी लेट आए हैं लेकिन ये आज तो ऊपर ले आए हैं धूप में, वहाँ चल रही है मस्ती। आज तो वीडियो में भी जीजा गुस्सा कैसे है, यहाँ आके दिखाओ। बाबू पापा को जीजा गुस्सा हो रहे हैं और जीजी गुस्सा नहीं हो रही हैं। और जीजी बाबा का नाम क्या है? अच्छा हाँ, बाबा का नाम बता दो, बाबा का नाम बता दो पापा को। बाबा का नाम बल्लू कहाँ है? बल्लू बल्लू कहाँ है? देखो बल्लू कहाँ है? क्या नाम है बाबा का? रुद्रू। ए रुद्रू, अच्छा गुस्सा कैसे? एक बार कपड़े देखो कहाँ जा रहे हैं। ओ गुस्सा तो दिखा दो, गुस्सा। अच्छा फूफा गुस्सा कैसे करते हैं फूफा? मई माँ बता दो गुस्सा गुस्सा कैसे? गुस्सा कैसे? ऐसे गुस्सा होते हैं जीजा। लापतागंज के जीजा है हमारे। अम्मा को दिखा रही, अम्मा देखो कैसे 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 अम्मा इधर इधर कांता अम्मा को, इधर इधर। हाथ बांध के अच्छा हाँ, चाची चिल्लाई ना उस दिन इस पे, कतई मार तुरंत सहम गई। कोई तो डरे, किसी से तो डरे। गुस्सा कैसे अम्मा को बता दो, ऐसे हाथ बांध। अब सबको दिखाओगी तुम्हें। लापतागंज में आते जीजा गुस्सा हो जाए। सबसे ज़्यादा शैतान उधर। काम कर लिए है दिन में, मतलब शाम का इन लोगों का बना दिया है और कुछ भी शूट नहीं किया। एकदम इतना ज़्यादा। हाँ ये गैया को डालियो। पपीते के छिक्कल थे, दिन में छीले थे। ये देखो कितनी बुरी तरह ऐड जाती है और मैं एक चीज़ उतार नहीं पाती हूँ। ईयरिंग्स भी सोच रही थी बदलूँ, तो वो भी नहीं बदल पा रही हूँ।
बात यह है कि उन्हें निकालना पड़ेगा, तो तभी ये भी लग गई है। अभी का तो इन लोगों का खाना बना लिया है। आज वो दिन में आते हैं जब चाय पीने व्रत में, तो ले आते हैं कुट्टू का आटा का पैकेट और तो वो और लौकी, तो वो आज दिन में लेके ही नहीं आए, जल्दी जल्दी में भूल गए। अब तक मैं तैयारी कर लेती तो मैंने इन लोगों की रोटियां सेक दी हैं, बच्चों को आलू के पराठे आटे के अंदर ही मैश करके आलू को और काली मिर्च हल्की सी नमक डाल के पराठे सेक दिए, तो वही छोटे बहन ने भी खा लिए, बच्चों ने भी खा लिए। चाय बना दी थी तो सबका उन बच्चों का हो गया है। तो जो मैं व्रत की सब्ज़ी बनाती हूँ, पापा व्रत वाले दिन मेरी वाली सब्ज़ी खा लेते हैं। जो मैं व्रत की बनाती हूँ सिंपल सी लौकी आलू की सब्ज़ी, और मम्मी अगर खाएंगी उनका पेट नहीं सही है, अगर खाएंगी तो वही पतले पतले बिल्कुल आलू के पराठे रखे हैं 2 या 3 उसमें चाप में, मतलब हॉटकेस में कैस्ट्रॉल में, तो वो खा लेंगी। और अम्मा खाएंगी तो मेरी वाली सब्ज़ी, नहीं तो आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी हुई है उनकी तिनकी, तो वो बाकी जो जिसका जैसे मन करेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, तो अभी बस बर्तन बचे हैं, बर्तन धो लेती हूँ रोटी के समेटे हुए और गैस साफ़ कर लेती हूँ। आलू उबाल लिए, आलू छील लिए फलाई बनाने के लिए, लेकिन अभी वो नहीं आए हैं तो मेरा काम अधूरा है। तो बस जल्दी से ही किचन मैंने खाली कर दिया है काउंटर, बस उसमें उबले हुए आलू रखे हैं, आगे आलू छिले रखे हैं और बर्तन भी धो दिए हैं, परात वगैरह, और बर्तन धो लेती हूँ बस। आरती भी कर दी थी मैंने, जो जला दी थी ठाकुर जी की, और आरती बज रही थी उसमें टीवी में, तो इसलिए फिर मैंने आरती करी नहीं थी, जो जला के रख दी थी। तो मैंने कहा जब भोग लगाऊंगी तो फिर देख लूँगी, मतलब आरती तो हो गई, वो टीवी में चली रही थी आरती, और बैठी नहीं पूजा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जो जला दी थी काम की वजह से। ऑलरेडी 7 बज रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपने व्रत के खाने के साथ। और मैंने बना लिए हैं सिंगाड़े के आटे के पराठे, तो सब्जी की तरी फोटो उसमें कैमरे में अजीब आ रही है। तो ये है लौकी आलू की सब्जी, बिल्कुल सिंपल, और थोड़ी सी वो मलाई ले लेते हैं घी के, उसके चीनी डाल के, जैसे सर्दियों में अगर दही नहीं ले रहे हैं तो, और पराठे सेक देते हैं अच्छे से। सर्दियों में पराठे बिल्कुल ऐसे बनते हैं, और ये हाथ से बेला हुआ, मतलब हाथ से बढ़ाया हुआ पराठा है मेरा, चकला बेलन, मैंने पाटा बेलना कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आटा बचा लेती हूँ और फिर पेड़े बना के, लोई बना के अलग से रख देती हूँ और बनाती जाती हूँ। तो ये हो गई है इनकी प्लेट तैयार। गैस कर देते हैं हल्की, अभी इन्हें दे आते हैं। नमक मैंने साइड में रख दिया क्योंकि यहाँ शायद कम हो सकता है नमक। ये लो, लेकर तैरती रही एक पूरा का पूरा जंगल, और आग ने उसे पानी में नीचे जाने के लिए मजबूर किया। मुझे हैरानी नहीं कि वो वहाँ जाके वो नहीं तो मैं खाने देंगे, मैं बता रहा हूँ। बच्चे खा चुके हैं खाना, वैसे इनका खिला चुकी हूँ मैं इन लोगों को। चीनी मिला लेना, चीनी मिला ही नहीं मैंने। ठाकुर जी को भी भोग दे दिया था, भोग लगा चुके हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को दूध के साथ दिया था मैंने, और जल खोला ही नहीं था। पर्दा ढकी दो। अब इनको बस खिला दूँगी मैं। ठाकुर जी के भोग वाला ही ले लेती हूँ, प्रसाद जो होता है उनका भोग लगा हुआ, इन्हें गरम गरम सेक के खिलाती रहती हूँ। तो अभी मैं सेक लेती हूँ और खिला देती हूँ इन्हें। रात के बज रहे हैं 10, काम वगैरह सब हो गया है, सब खा पी चुके हैं। और आज है लोरी, तो मैंने विश भी नहीं किया था, सुबह मुझे ध्यान ही नहीं थी। तो आप सभी को हैप्पी लोरी और लख लख बधाइयाँ लोरी दी आप लोगों को। कल है मकर संक्रांति, तो कल सुबह संक्रांति और मेरी मैम का त्योहार है, और कल मैम छुट्टी करेंगी। चोटी खुल चुकी है, तो कल सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं और दान पुण्य होएगा। देखते हैं क्या दान पुण्य होता है, और घर पे होते तो हमें मिलता, बेटियों को मिलता है। तो कल सुबह दान पुण्य करा जाएगा। फ़िलहाल तो कल मेन रेबड़ी और गज्जक का ही होता है, तो देखते हैं। और सुबह का सुबह जैसा भी रहेगा तो दिखाऊंगी आपको, कल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो कल फिर मिलूंगी आपको नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज़ व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे, बाय बाय।